दोस्तों नमस्कार। मैं नेपाल के धौलागिरी चोटी से बोल रहा हूँ। मैं बबलू मौर्य। आप अगर ध्यान से देखें तो ये धौलागिरी का ग्लेशियर है और जिसके मैं बेहद करीब हूँ और बेहद ठंड है। लगभग 01 सेंटीग्रेड के आसपास इस समय टेम्परेचर बता रहा है जहाँ पर हम हैं। और इसका खूबसूरत नज़ारा आपको देखना होगा। हालत ख़राब हो रही है लेकिन फिर भी हमें चाहेंगे कि उन प्रकृति प्रेमियों के लिए जो कुदरत से लगाव रखते हैं, जिनको कुदरत की खूबसूरती पसंद है और आसमान की खूबसूरती और आसमान का सीना चीरता हुआ ये धौलागिरी पर्वत जो लगभग 6500 मीटर ऊंचा है, ये हमारे बेहद करीब है। और मैं पूरा लोकेशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी खूबसूरती से। और एक कच्चा रास्ता जिस पर हम हैं इस खूबसूरत ग्लेशियर के पास। और आप अगर मैं दिखाऊं मित्रों आपको तो आप देख सकते हैं बहुत नीचे गहरी कल झरना बहता हुआ और नदी बेहद नीची है, जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कैमरा थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको रूबरू कर सकूं इन घाटियों से। और धीरे धीरे आप ये देखते जाइए कि ये घाटियाँ कितनी गहरी हैं और कितना खूबसूरत व्यू है। सुबह के 8 बज रहे हैं लगभग 8:15 नियर अबाउट। और उसके बाद इस खूबसूरत घाटी का खूबसूरत व्यू देखते हुए हम आपको ले चलना चाह रहे हैं उस जगह पर जहाँ फिर बर्फीली चोटियाँ जमी हुई हैं। और ये पूरा धौलागिरी रेंज है। इस धौलागिरी रेंज को अगर आप देखना चाहेंगे तो ये हमारे मित्रगण हैं, ये हमारी गाड़ी जिससे हम जा रहे हैं। और मैं आपको ले चलना चाह रहा हूँ थोड़ा सा उन पहाड़ों के बीच में जिसका इम्प्रेशन कुछ अलग है। और मैं फिर से उन बर्फीली चोटियों को दिखाना चाहूँगा। और ठंड बेहद ज़्यादा है और फिर मैं एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ किस एंगल को हम लोग समझ सके, देख सकें और बर्फ़ से ढकी इन खूबसूरत चोटियों को। और बेहद विहंगम दृश्य है ये। आपको मैं दिखाऊं तो ये बेहद विहंगम दृश्य है। और अगर आपको और मैं करीब करूं तो ये देखिए ऊपर एकदम जमी हुई वाइट चोटी और बर्फ़ से पूरी ढकी हुई। इस पर भी बर्फ़ आई है, छोटे लाइट का जो इम्प्रेशन है वो थोड़ा अलग है। अब ये देखिए कैसे धाराओं के रूप में बर्फ़ जमा हुआ है और ये पहाड़ कितना काला सा महसूस हो रहा है। आप देखिए किसकी खूबसूरती। और ये कैमरे में कैसी आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी खूबसूरती इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि मैं क्या कहूँ इस विषय पर। और ये खूबसूरत घाटी और ये खूबसूरत रास्ते, हाथ कपकपी जम रही है, हाथ काम करना कम कर रहे हैं मित्रों। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप खूबसूरत नज़ारे देखते जाइए गार्ज के साथ साथ, घाटियों के साथ साथ इस खूबसूरत पहाड़ी के और धौलागिरी के इस शिखर को आप देखते रहिए। और मैं चाहूँगा अभी मैं और कोशिश करूँगा इसके करीब जाने की। धौलागिरी रेंज में हम इस समय मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट में हैं और मुस्तांग ज़िले में ये धौलागिरी का ये पर्वत आता है, उसकी श्रृंखला आती है। और ये एकदम बेहद करीब है हमारे, बहुत थोड़ी सी दूरी हमारी बची हुई है। और हम आगे और भी व्यू पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे और नो डाउट इस पर चढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी स्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं हैं। और फिर भी हमारी कोशिश है कि हम आपको बीच में इन धौलागिरी की खूबसूरत या नेपाल की इस खूबसूरती को और प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे को हम आपको दिखाएं और उससे रूबरू कराएं। और आप देखिए मेरे नीचे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि नीचे कितनी गहरी घाटी और पानी बह रहा है, नदी है। और इस नदी के इस खूबसूरत झरने के और प्रकृति की इस खूबसूरती को एंजॉय करिए। और मैं आपके बीच में फिर आता रहूँगा। थैंक यू, आप सभी को मेरा नमस्कार। और फिर से एक बार खूबसूरत घाटियों के नज़ारे देखते हुए ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना लाइनिंग से बना हुआ है। प्रकृति की यही खूबसूरती जो नंगी आँखों से देखने के बाद एक अलग सा खूबसूरत अनुभव देती है। इस खूबसूरती को निहारिए, प्रकृति की कुदरत की खूबसूरती को। और धौलागिरी रेंज से मैं धौलागिरी रेंज जो आपके
मुस्तांग ज़िले में है। मुस्तांग नेपाल का एक ज़िला है, जिला बोलते हैं यहाँ। और इस ज़िले में इस खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं आप सबसे, आप देखिए नदी कल कल बहती हुई, नदी का झरना, नदी का पानी, और यही तो खूबसूरती है। शायद इसी के हम दीवाने हैं। और इसी दीवानगी में कभी हिमाचल प्रदेश, कभी उत्तराखंड भारत का, कभी नेपाल, कभी भूटान, और आज फिर नेपाल के इस धौलागिरी रेंज पर, अन्नपूर्णा रेंज अभी छूटा हुआ है, वहाँ भी जाना चाहेंगे आगे आने वाले। मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ खूबसूरत धौलागिरी पहाड़ियों के एकदम बीचों बीच घाटी में, जहाँ पर चारों तरफ अभी आप देखेंगे केवल मैदान दिखाई पड़ेंगे, पूरा खुला, और कई ऐसी धाराएं जो बह रही हैं, जो पानी बह रहा है, और ये धौलागिरी पर्वत शिखाओं से आ रही हैं। यहाँ तो अभी जमी नहीं है बर्फ़, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बर्फ़ जमी हुई है। आप देखिए, मैं अपने मित्र से चाहूँगा कि वो दूर पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएं पहले सामने के पहाड़ को, उसकी खूबसूरती को। यकीनन हम भले वर्णन कर रहे हैं, लेकिन शब्दों की सीमाओं से परे है, ये एहसास का विषय है। आप देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ का रंग है। कहा जाता है पहाड़ अपना रंग बदलते हैं, और पहाड़ आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। आप देखिए पहाड़ों को, और धीरे धीरे मैं चाहूँगा अपने मित्र से, जितेंद्र से, कि वो दिखाएं नंगे पहाड़ को, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, जहाँ पर धीरे धीरे पौधे भी मिल रहे हैं, और पौधे ऊंचे वृक्ष वाले अल्पाइन के वृक्ष हैं। और अल्पाइन के वृक्ष को आप देखिए पहाड़ों पर, और महसूस करिए इस नदी घाटी के बीच से। इतनी चौड़ी नदी घाटी इन जगहों पर बहुत मुश्किल से मिलती है, और वो मिली हुई है नदी घाटी। और उसके बाद आप देखिए शिखाओं पर बर्फ जमी हुई है। ये धौलागिरी पहाड़ियाँ हैं, और ये आपको बड़े नज़दीक से नज़र आ रही है, क्योंकि हम लोग बहुत ऊंचाई पर हैं मित्र, बहुत ऊंचाई पर हैं, इसलिए आपको बेहद नज़दीक नज़र आ रही है। हम एकदम उसके नीचे हैं, और ये चीज़ सैकड़ों किलोमीटर दूर से दिखती है। इवन आप नेपाल के पोखरा से ये बाकायदा दिखती है। अन्नपूर्णा पहाड़ी और धौलागिरी का पहाड़ियों की ये शिखाएं, तो ये धौलागिरी की पहाड़ी की शिखा है जो आपको बाकायदे दिख रही है। और उन्हीं के साथ साथ अल्पाइन के वृक्ष वो भी आपको दिखेंगे। और यकीन मानिए मित्र, यकीन मानिए कि ये जो खूबसूरती है, ये जो एहसास है, वो उसको लेते जाइए। और मैं चाहूँगा अपने मित्र से कि वो अल्पाइन के वृक्षों को भी दिखाते रहिए, और धीरे धीरे घूमते हुए आप जो है इन वृक्षों को, इन शिखाओं को, और कितनी सफ़ेदी है, कुदरत का ही करिश्मा होता है। और कितनी ठंड है यहाँ पर, धूप निकली हुई है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अभी टोपी रिमूव किए हैं, अन्यथा बहुत जम करके यहाँ ठंड है। और आप देखिए धौलागिरी की चारों तरफ से, मैं धीरे धीरे आपको अपने मित्र जितेंद्र के साथ कैमरा घुमा रहा हूँ, धीरे धीरे आप देखें कि होता जा रहा है। और उसके नीचे हरा भरा मैदान, हरी भरी घाटी, वो भी आपको दिख रही है। लगातार घूमते जाएंगे, और जो जो आपको सफ़ेद दिख रहा है, चाहे वो वृक्ष के बीच से क्यों ना हो, वो सब बर्फ़ की ढकी चोटियाँ हैं। और ये जो नदी है, ये जो नदी का मुहाना है, जिस नदी क्षेत्र में हम हैं इस समय, इस नदी का नाम है काली गंडकी, जो आपको बेनी में भी आपको बड़े प्रचंड रूप में दिखेगी। और ये उसका सबसे विस्तृत भूभाग है। इसके पूरा नीचे का सीनरियो जो पूरा आप देखेंगे, पूरा हर तरफ से पानियों का सैलाब, नीचे गहराई नहीं है यहाँ, लेकिन वो सैलाब, वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और मैं मित्र के साथ एक और दिखाना चाहूँगा, बाएं साइड में आना चाहूँगा। ये जो इधर से हम शुरू किए हैं, ऊपर आप देखिए बर्फ़ से ढकी चोटी, वो भी जो है आपके इसी धौलागिरी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो मस्तांग ज़िले में है, नेपाल के। और मैं आप लोगों के साथ और जितेंद्र जी के साथ मैं चाहूँगा कि आप देखिए इस खूबसूरती को, महसूस करिए। आप देखिए कि ये जो पहाड़ है, पर्वत है पीछे, उस पर भी बर्फ़, जहाँ जहाँ सफ़ेद आपको चादर दिख रही है, वो सब आपके उसका हिस्सा है खूबसूरती का। और यकीन मानिए आँखें बंद करके रोमांच करने का मन कर रहा है कि घूमते जाएं, एहसास करें इन फीलिंग्स को, इन हवाओं को, इन खूबसूरत हवाओं को। और यहाँ चिल्ला सकते हैं आप, चिल्ला सकते हैं आप खोल के और जम के। तो मुझे एक गाना याद आ रहा है हिंदी फिल्मों का, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना है, 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का
क्या कहना है 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। मैं जानता हूँ मित्र, मुझे गाना अच्छा नहीं आता है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने मित्रों को दिखाना चाह रहा हूँ। ये है हमारे कैमरामैन जितेंद्र मौर्य जी, जो हमारे 3 इडियट्स का हिस्सा हैं। और मैं चाहूँगा, और ये उसके पीछे हाथ उठाए चले आ रहे हैं हमारे मनीराम भाई। हम लोग 3 इडियट्स ये एडवेंचर ट्रिप पे हैं, और इस ट्रिप को जानदार बनाने में, शानदार बनाने में, और इस गाड़ी के मालिक और ड्राइवर दोनों, मतलब कुल मिला के इनका योगदान हमारे साथ है। ये राम जी भाई है, नंबर बता दीजिए। और 98 हाँ बोलते जाए 07258 58। आप फिर से एक बार मैं चाहूँगा रिपीट करें नंबर 58। इनको आप सब्सक्राइब करते, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, और बहुत अच्छा इनके साथ ट्रिप हमारा गुजर रहा है। मैं इसलिए इनका नाम नंबर करवाया हूं ताकि आप कभी भी इनकी सेवा लेना चाहें और इनको खूबसूरत घाटियों का दर्शन करना चाहें तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं इंडिया से या विश्व के किसी भी हिस्से से। तो चलिए एक खूबसूरत रोमांचक सफ़र के साथ नदी घाटी में हमारी गाड़ी खड़ी है हमारे दोस्तों के साथ, और हम आपसे विदा लेते हैं। ओके, तो ठीक है, एंजॉय करिए और उन लम्हों का आनंद लीजिए जो आपको लेना चाहिए। नमस्कार। आपको मुस्तांग जिला जो नेपाल का है, उस मुस्तांग जिले के धौलागिरी पर्वत श्रृंखला के पास हूँ। आपको मैं दिखाना चाहूँगा धौलागिरी पर्वत श्रृंखला जो हमारे सीधे सामने है, और उस पर अल्पाइन के वृक्ष जो आप सागू कहते हैं, देवदार चीड़, इनके वृक्ष हैं। और उनको आप देखते हुए, आप मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से अपने कि इसके पूरब साइड का व्यू, जिधर सूरज की रोशनी, जिधर सूर्य उग रहा है उधर की रोशनी दिखाएं, और धीरे धीरे आप ये देखिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा है जिस जगह पर हम खड़े हैं। और इस जगह की खासियत, धीरे धीरे करिएगा, और धीरे धीरे मैं चाहूँगा कि वो ले करके आए कि कितने खूबसूरती से, हो सकता है कैमरे में ना आ सके लेकिन नंगी आंखों से बाकायदे वो दिख रहा है, और जिस गाड़ी से हम चल रहे हैं। इसके बाद मैं चाहूँगा उस जगह पर दिखाना कि देखिए हम जहाँ हैं, यहाँ दिखाइए मित्र जिस जगह पर हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बर्फ़ पूरी जमी हुई है, ये नीचे पानी पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, और ये देखिए पूरा तोड़ने पे पूरा हार्ड पत्थर ये टूट नहीं रहा है। ये बर्फ़, अब इधर दिखाइए मित्र, और बर्फ़ का ये जो गोला है, आप पूरे रास्ते में ये चीज़ देख सकते हैं कि ये बर्फ़ कैसे जम गई है सड़क पर, और ये ऑन द रोड हो रहा है, ये ऑन द रोड हो रहा है। आप ये देखें पूरा बर्फ़ जमी हुई है, पूरी बर्फ़ जमी हुई है दोस्तों, और ये बर्फ़ पूरा गलन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये रास्ते में हमारे पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा जहाँ से पानी बह के आ रहा है सब पे बर्फ़ जमी हुई है। और इस खूबसूरत नज़ारे को कि जहाँ हम खुद करीब से प्रकृति को महसूस कर सकते हैं, उन सभी प्रकृति प्रेमियों को बहुत ही हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लगातार वीडियो देखते जाएं, और हम लगातार कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जो जेन्युइनली हम लोग जी रहे हैं, जिन पलों को, उन पलों को दिखाते जाएंगे। और ये धौलागिरी की श्रृंखला है जो लगभग 6500 मीटर